बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड के एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ पर आ जाते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर एज दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ 42 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि ये किस वजह से होता है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उससे बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल करता है। एमसीक्यू नंबर 2, लिक्विड्स कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन अ नैरो ग्लास ट्यूब व्हेन। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि लिक्विड्स कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्यों बनाएगा। तो इसमें कोहेसिव फोर्सेस जब स्ट्रॉन्गर होंगी देन एडिसिव फोर्सेस, क्योंकि जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, और जो एडिसिव फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, और दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। मगर जब लिक्विड की कोहेसिव फोर्स आपस में ज़्यादा होगी तो वो उसको अडहेर नहीं होने देगा टू द वॉल्स ऑफ अ गिलास ट्यूब, जिसकी वजह से वो एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएंगे। मेनिस्कस यानी कि जो आपको लिक्विड का अपर बॉर्डर नज़र आता है उसको मेनिस्कस कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अब एमसीक्यू नंबर 3 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन सी है, वन फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथ ड्यू टू कॉन्डेंसेशन। तो ये कॉन्डेंसेशन की वजह से नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सब्लिमेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, विस्कोसिटी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, और लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये सब करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोराइड। इसकी रीज़न ये होती है कि फ्लोरीन एटम बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, और वो बहुत ही इंस्टेंटेनियस डायपोल बनाते हैं, और उसकी वजह से इनकी जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। एमसीक्यू नंबर 5, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट फाउंड इन। कौन से केमिकल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता है। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF, ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 6, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स मे बी डिफरेंट एट द सेम एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू। यानी कि डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है जबकि उनके ऊपर एक ही किस्म का एक्सटर्नल प्रेशर डल रहा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। एमसीक्यू नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एवापोरेशन। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, कूलिंग करता है। एमसीक्यू नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन। कौन सा लिक्विड मैक्सिमम सरफेस टेंशन शो करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मरकरी, क्योंकि मरकरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एटम्स के दरमियान, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बहुत हाई होता है। नंबर 9 पे है, अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद बिगर साइज विल एक्सपीरियंस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस होती हैं वो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। लास्ट एमसीक्यूज है, कुकिंग टाइम इज़ रिड्यूस इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। प्रेशर कुकर में क्यों जल्दी से खाना कुक हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, क्योंकि उसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है, तो कुकिंग करना आसान हो जाता है। इसी तरह माउंटेनस एरियाज़ पे कुकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यही एमसीक्यू आपको रीजनिंग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट जब कब कब इंक्रीज़ होता है या कब कब डिक्रीज़ होता है। तो अब
इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस चैप्टर के, तो उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे विस्कोसिटी, एवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, कैपिलरी एक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन है, और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन या मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन या सब्लिमेशन, ये सब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। फिर क्वेश्चंस में से हाउ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इफेक्ट्स ऑन मॉडरेटिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के तौर पे भी आ सकता है आपको। फिर लिक्विड क्रिस्टल्स पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके यूजेस के ऊपर आ सकता है, उसकी एप्लीकेशंस पे आ सकता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है, और एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर एज सच भी आ सकता है, और रीजनिंग क्वेश्चंस में भी एनॉमलस एक्सपेंशन के बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। इसके अलावा विस्कोसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी को पूछा जा सकता है। इसी तरह इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के नेम राइट करने को आ सकते हैं, और HCl की एक्सप्लेनेशन आ सकती है कि उसमें कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं और कैसे बनती हैं। इसके अलावा रीजनिंग क्वेश्चंस हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट होते हैं, पहले 10 ईयर्स में आते रहे हैं, अभी भी चांसेस हैं आने के। और लिक्विड क्रिस्टल का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। तो रीजनिंग क्वेश्चंस में अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, तो इसकी वजह क्या होती है ये बताना है आपको, इसमें सरफेस टेंशन बताना होगा। फिर एवेपोरेशन क्यों ज़्यादा हो जाती है जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जैसे वाटर जो फ्लोर पे गिर जाएगा तो वो क्यों एवेपोरेट फास्टर होता है। फिर हनी क्यों विस्कस होता है देन वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाईएस्ट क्यों होती है, और एवेपोरेशन क्यों एक कूलिंग प्रोसेस है। मरकरी का कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्यों होता है, और वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड की जगह, और वाटर क्यों एक्सपेंड होता है जब उसको बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड कूल डाउन किया जाता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ज़्यादा क्यों होती है इथाइल अल्कोहल से, इंक ब्लॉटिंग पेपर पे क्यों स्प्रेड करती है, ये सब आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी एप्लीकेशंस, कैसे बनता है, उसके एग्जांपल्स, फिर विस्कोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए दोनों सेक्शंस में लिख दिया गया है। इसके अलावा सरफेस टेंशन क्या है, और सरफेस टेंशन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपके लिए मददगार साबित होगी, आपके एग्ज़ाम्स में, आपके स्टडी में हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।